My body, once a stranger to food, became its friend. For the first time, I felt grounded in my skin and I had no worms in my stomach. Even the doctor treating me was surprised seeing my blood results. This was not any myth, but a real incident, and the facts were ground shaking, not explainable by science. I was healed. पेट्रिको, बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको ये कहानियाँ मिलती कहाँ से हैं। तो जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है कि मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, अभी तो 350 प्लस प्लेसेस ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत तरह की संस्कृति, बहुत तरह के लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत और मुझे जब मैं कहीं जाता हूँ मैं अपने आप को टूरिस्ट नहीं समझता हूँ। आई ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्लेस फॉर द फ्यू डेज आई एम देयर, टिपिकली trying to understand their language. I learned a lot of languages just to understand people's perspective. People may be not able to communicate with their languages we know, English or Hindi or whatever. But then जब वो उनके अपने लैंग्वेज में बात करते हैं तो बहुत इमोटिव होते हैं उस लैंग्वेज में। तो शायद इसलिए इंडिया में भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत सारे लैंग्वेजेस मैंने समझने की कोशिश किया। शायद मैं बोल नहीं पाऊँ बट मैं समझता हूँ। तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, या ईस्ट के लैंग्वेजेस हमारे मराठी, या साउथ में और डाउन साउथ में मलयालम। सो कोशिश मेरी ये रहती है कि इवन बाहर जैसे स्पेनिश मुझे आता है, फ्रेंच आता है मुझे, जर्मन थोड़ा सा सीखा था मैंने। तो दोज आर जस्ट टू ट्राई टू क्वेश्चन देम and get their answer in their own language, and there is no like foundation. They are, you know, if they feel uncomfortable talking in a different alien language and then they are not able to emote well. तो वो एक रीज़न है शायद लैंग्वेज सीखने का। और दूसरा रीज़न डेफिनेटली है व्हेन यू नो हम किसी के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, किसी के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम जान पाते हैं उनके बारे में। दैट गिव्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू हाउ वी लुक एट देम फ्रॉम वेरी डिफरेंट यू नो वर्ल्ड। अरे वो तो वहाँ रहता है, वो शायद कुछ और होगा, बट कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमन्स हैं, हमारे इमोशन सिमिलर हैं और वो शायद हमें जोड़ता है। कहीं पे भी हो हम लोग, प्यार हमें जोड़ता है। और प्यार की मैं बोलता रहता हूँ, प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ यू नो फिज़िकल नहीं होता। ये एक मेटाफिज़िकल वर्ड है, एक मेटाफिज़िकल फीलिंग है जो हमको लोगों से लोगों को इस तरह से जोड़ता है जो हम फील कर पाते हैं किसी की बात। और इसीलिए शायद मेरी जो कहानी है ये पेट्रिकोर, ये कहानी है मेरी जर्नी की, मेरी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। और इसको मैंने फिक्शनाइज इसलिए किया है क्योंकि इसमें कुछ पात्र हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं नाम देना नहीं चाहता था और वो भी नहीं चाहते थे अपना नाम देना, तो मैंने उनको गुप्त रखा है। उनका नाम बेसिकली चेंज करके रखा है, बट वो मेरे अच्छे दोस्त हैं या अच्छे यू नो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी में उन्होंने इम्पॉर्टेंट एक किरदार निभाया है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही अलग है और बहुत यूनिक है। इसमें सिर्फ इंसानों के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, इवन आउटसाइड ह्यूमन से मेरा रिश्ता है। और किस किस के साथ रिश्ता है वो जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पेट्रिकोर। तो पेट्रिकोर मेरे पास अगर आप पेपरबैक चाहते हैं तो पेपरबैक के लिए आप मुझे डीएम करें, और अगर आपको इसको ऑनलाइन ढूंढना है तो अमेज़न में सर्च करें और पेट्रिकोर सर्च करें, सिद्धार्थ, डॉक्टर सिद्धार्थ सेन। और अगर आपको मेरा वेबसाइट पता है www.siddharthsen.com, तो वहाँ पर भी जाके आप पेट्रिकोर को सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।